Hello students, good morning. Today I am going to explain you chapter 18 an interesting dialogue. Students, it is second part of chapter 18. सुमन कहती है, yes, you are right. तुम सही कहते हो. That is why my mother always keeps drinking water in covered jugs. जो मेरी माताजी है वो हमेशा सदैव पानी को जग के अंदर कवर करके रखती है. शी यूजेस ओनली टैप वाटर फॉर ड्रिंकिंग. और पीने के लिए केवल जो नल का पानी होता है वही यूज करती है. नाउ प्लीज लेट मी नाउ समथिंग अबाउट फूड आल्सो. अब मुझे आप कुछ भोजन के बारे में भी बताइए. तो महेश कहता है, फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी आइटम्स. जो ब्रेड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, ये सब क्या होता है, हमारी फूड ही कहलाते हैं. एंड सो मैनी अदर ड्रिंक्स. और जितने भी ड्रिंक्स होते हैं वो भी फूड ही होते हैं. बट लेकिन लाइक एयर एंड वाटर आवर फूड आल्सो शुड बी फ्रेश एंड क्लीन. लेकिन हवा और पानी की तरह ही हमारा जो भोजन है वो भी फ्रेश और क्लीन होना चाहिए. वी शुड टेक ए बैलेंस्ड डाइट टू कीप आवर बॉडी फिट फॉर वर्क. और हमें अपनी जो बैलेंस डाइट को बनाकर रखनी चाहिए ताकि जो हमारी बॉडी है वो फिट रहे और हम काम कर सकें. तो सुमन कहती है कि व्हाट इज ए बैलेंस डाइट. ये बैलेंस डाइट क्या होता है. महेश, दिस क्वेश्चन नीड्स ए वेरी लॉन्ग डिस्कशन एंड एम्पल टाइम. ये जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा है उसके लिए एक लंबा डिस्कशन होगा और उसमें समय भी ज़्यादा लगेगा. सो वी शैल डिस्कस इट सम अदर डे. इस पर हम डिस्कस किसी दूसरे दिन करेंगे. लेकिन हियर यू मस्ट ओनली रिमेंबर, तुम्हें याद रखना चाहिए कि जो बैलेंस डाइट है उसका मतलब होता है कि भोजन में सभी जो पदार्थ होते काइंड्स होते हैं उन मिनरल्स, विटामिन, उनका एक समान अनुपात होना चाहिए. नाउ इट्स योर टर्न. अब तुम्हारी बारी है. प्लीज टेल मी व्हाई आर क्लोथ्स नीडेड फॉर मैन. जो कपड़े हैं उनको उनकी आदमियों को आवश्यकता क्यों होती है, मुझे बताओ. तो क्लोथ्स आर वेरी नेसेसरी फॉर मैन. आदमियों को क्लोथ्स की बहुत आवश्यकता होती है. मैन लिव्स इन द सोसाइटी. जो आदमी होते हैं वो समाज में रहते हैं. वेयर अदर पीपल आल्सो लिव. जहाँ दूसरे लोग भी रहते हैं. सो ही कैन नॉट लिव नेक्ड लाइक एनिमल्स. और इसलिए वह एनिमल्स की तरह बिना कपड़ों के नहीं रह सकता. बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त द बॉडी ऑफ मैन इज नॉट फिट टू टॉलरेट द वेगेरीज ऑफ वेदर. इसके अलावा जो आदमियों की बॉडी होती है वो अलग अलग मौसमों को टॉलरेट नहीं कर सकती. समटाइम्स इट इज टू हॉट एंड समटाइम्स टू कोल्ड. कभी गर्मी होती है और कभी सर्दी होती है. सो टू सेव ourselves फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड और हीट. और हमें अपने आप को सर्दी और गर्मी से बचाना होता है. वी नीड क्लोथ्स नो मैटर वेदर दे आर चीप और कॉस्टली. ये मैटर नहीं रखता कि जो वस्त्र हैं वो सस्ते हैं या महंगे हैं. हमें अपने आप को बचाना चाहिए. महेश कहता है, ऑल राइट, बिल्कुल सही है. मैन इज सिविलाइज्ड. मैन एक नागरिक होता है. ही हैज रीजनिंग पावर. उसमें सोचने की क्षमता होती है कि वो सही कर रहा है कि वो क्या गलत कर रहा है. ही अंडरस्टैंड हिज नीड्स एंड इज कैपेबल ऑफ फुलफिलिंग देम. वह अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनको समझे और वो उनको कैपेबल है कि वो उनको फुलफिल करे, को पूरा करे. बट लेट अस डिस्कस. हमें डिस्कस करना चाहिए कि मोर थिंग बिफोर वी क्लोज अवर डिस्कशन फॉर सम अदर डे. हम दूसरे दिन किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे. वाई डू वी न्यू इन ए हाउस. हम घर में क्यों रहते हैं. एंड नॉट इन ओपन. वह घर खुला क्यों नहीं है. एंड नेचुरल एटमोस्फेयर इन द फॉरेस्ट. जंगल में जो प्राकृतिक एटमोस्फेयर होता है उसकी तरह जो हमारे घर है वो खुले क्यों नहीं होते. सुमन कहती है कि आहा, इट्स सो इजी. ये तो बहुत ही आसान है. फॉरेस्ट इज मीन फॉर द एनिमल्स टू लिव इन. जो जंगल होता है वो किस लिए होता है. एनिमल्स को रहने के लिए होता है, आदमियों को रहने के लिए नहीं होता. मैन नीड्स शेल्टर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट, कोल्ड वाटर एंड एयर. शेल्टर्स होते हैं वो आदमी की हीट, कोल्ड वाटर और एयर से रक्षा करते हैं. सो
द प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द वेगेरियस ऑफ वेदर। जो अलग अलग मौसम होते हैं उनसे भी जो घर है वो रक्षा करते हैं। ही बिल्ड्स द हाउस, जो इंसान है, व्यक्ति है, वो घर बनाता है और उसमें रहता है। तो महेश कहता है यस, हाँ, यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही कहते हो। सो यू हैव अंडरस्टूड दैट ए मैन कैन लिव सेफली इन ए हाउस। इसलिए तुम्हें समझना चाहिए कि जो एक आदमी है वो एक घर में सुरक्षित रह सकता है। मे इट बी ए स्प्लेंडेड पैलेस, एन ऑर्डिनरी हाउस और ए हट। वो एक सुरक्षित जगह पर रहता है, एक साधारण घर भी हो सकता है और एक हट भी हो सकती है। थस वी हैव कम टू नो, इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि इफ द मैन गेट्स फूड फॉर ईटिंग, जो आदमी है वो भोजन में क्या खाता है, क्लोथ्स फॉर वियरिंग, कैसे कपड़े पहनता है, एंड हाउस फॉर लिविंग, और एक घर में रहता है। हिज 3 बेसिक नीड्स आर फुलफिल्ड, उसकी जो 3 बेसिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी करता है। किस प्रकार से पूरी करता है? ही विल हैव नो वरी फॉर दीज थिंग्स, वह अपनी इन जरूरत की जो चीज़ें हैं उनको पूरा करने की उसे कोई चिंता नहीं होती। एंड वी विल लिव हैप्पली, और खुशी खुशी रहता है। ऑल ऑफ अस आर द सिटीजन्स ऑफ वन और द अदर कंट्री, सभी जगह जो नागरिक होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो एक या दूसरे देशों के जो नागरिक है, रूल्ड बाय ए गवर्नमेंट, वहाँ की सरकार ने एक शासन बनाया है, एक नियम बनाया है। सो इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, इसीलिए सरकार की सबसे बड़ी ड्यूटी बनती है कि आल्सो टू प्रोवाइड दीज 3 बेसिक नीड्स टू एवरी सिटीजन, कि वो प्रत्येक सिटीजन की जो बेसिक नीड्स है उनको पहले पूरा करे। एक्सरसाइज नंबर 1, ब्रीथिंग मीन्स, ब्रीथिंग का क्या मतलब होता है? टेकिंग द एयर एंड पुशिंग इट आउट, हवा को लेना और उसको बाहर निकालना। एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय, एयर पोल्यूशन का क्या कारण होता है? द डस्ट, स्मोक, बैड स्मेल एंड नॉइज। नंबर 3 कि अवर फूड कंसिस्ट, हमारा जो भोजन है उसमें क्या क्या शामिल होता है? इन्यूमरेबल ईटेबल्स, जितने भी पदार्थ जो खाने योग्य होते हैं, और ड्रिंक्स, जो पीते हैं। इट क्लोथ, हम कपड़े क्यों पहनते हैं? टू कवर अवर सेल्स इन ए सिविलाइज्ड मैनर। तो फर्स्ट नंबर 1, सुमन एंड महेश आर सिस्टर एंड ब्रदर। नो, फॉल्स है, ये फ्रेंड्स है वो। दे आर डिस्कसिंग द 3 बेसिक नीड्स ऑफ मैन फॉर द शेक ऑफ नॉलेज, वे बेसिक नीड्स पर आपस में बातें कर रहे हैं। यस, ट्रू। ब्रेड अलोन इज इनफ फॉर ए माइंड टू बी अलाइव। फॉल्स, ब्रेड जो है वो अकेले ही पर्याप्त नहीं होती। एयर एंड वाटर आर द 3 गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ट्रू है ये। एयर पोल्यूशन इज हार्मफुल फॉर हेल्थ बट वाटर पोल्यूशन इज नॉट हार्मफुल। फॉल्स। ब्लैंक्स, वेजिटेरियंस पीपल डोंट ईट मीट, जो वेजिटेरियंस लोग होते हैं वो मीट नहीं खाते। मिल्क इज आल्सो इंक्लूडेड इन ए डैश डाइट, जो मिल्क है वो बैलेंस्ड डाइट के अंदर शामिल है। ट्रीज एंड प्लांट्स चेक द डैश ऑफ एयर, pollution of air. The thief ran away and took dash in a farmer's house shelter. Food is necessary to satisfy our hunger and water to quench our thirsty. मैचिंग डायलॉग्स को हम किससे मिलाएंगे? कन्वर्सेशन से। एसेंशियल इंपॉर्टेंट होता है, एपेटाइट हंगर होता है, प्रोटेक्ट टू कीप सेफ, एंड श्योर टू मेक श्योर डायरिया एक डिजीज हो जाती है, एम्पल इनफ प्रोटेक्शन सेफ्टी। स्टूडेंट्स यहाँ पर सेल्फ का यूज करना है। ही है तो हिम सेल्फ का यूज होगा, शी है तो हर सेल्फ, दे है तो दैम सेल्फ, और यू यदि सिंगुलर में है तो योर सेल्फ। अगर यह प्लूरल में है यू तो योर सेल्फ हो जाएगा, आई का माई सेल्फ होता है, वी अवर सेल्फ होता है, और इट का इट सेल्फ होता है। नंबर 1 है ही पेंटेड हिज शॉप, तो हम कैसे लिखेंगे? ही पेंटेड हिज शॉप, यहाँ ही आ रहा है तो हम आएगा हिम सेल्फ। आई विल क्लीन दीज पोर्ट्स, आई विल क्लीन
दी स्पोर्ट्स, आई है यहाँ तो माई सेल्फ आ जाएगा। यू डू दैट वर्क, यू डू दैट वर्क, यू का योर सेल्फ हो जाएगा। वी डू ऑल आवर वर्क, वी शैल डू ऑल आवर वर्क, और वी आ रहा है यहाँ पे तो आवर सेल्स प्लूरल में चला जाएगा। लेट अस वाटर द गार्डन, लेट अस वाटर द गार्डन, और यह हमारा आ जाएगा आवर सेल्स, क्योंकि अस का यूज हो रहा है तो आवर सेल्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।